तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफ़िरम मिनहा शरबतमा। बहुत शानदार हदीस, मतलब सुनिए, इधर देखिए। नबी ने फरमाया कि जिस दुनिया के लिए तुम लोग मर रहे हो, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक अगर मच्छर के पर के बराबर होती, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर होती, तो अल्लाह किसी भी काफिर को पानी का एक कतरा तक नहीं देता, पानी का एक बूंद तक नहीं देता। अच्छा एक बात बताओ, मेरी तरफ देखो, मच्छर का पर कितना बड़ा होता है? अरे बोलो आप बताओ, मच्छर का पर कितना बड़ा होता है? अगर टूट कर गिर जाए, इधर देखिए, तो आपको तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नबी फरमाते हैं, इधर देखिए, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। तुम समझते हो आसमान बहुत बड़ा है, तुम समझते हो जमीन बहुत बड़ी है, तुम समझते हो दरिया समंदर ये सब बहुत बड़े हैं, तुम समझते हो चांद सूरज सितारे ये बहुत बड़े हैं, लेकिन ये तुम्हारी नजर में बड़े हैं, मगर अल्लाह के नजदीक ये सारी चीजें मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अब आगे सुनिए, आगे सुनिए क्या है, इधर देखिए। नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, अगर मैं हजरत को तकलीफ ज्यादा देर नहीं दूंगा, अगर हजरत को अगर पेशाब इस्तिंजा की किसी भी चीज की हाजत है, हजरत फिर आएंगे, आप ये मत सोचेंगे हजरत फिर आएंगे, जाओ हजरत को अदब से ले जाओ। हजरत फिर तशरीफ, बहुत देर से तशरीफ फरमाए, हाँ हजरत फिर तशरीफ लाएंगे। आप लोग बैठिए, अदब से बैठिए, कोई उठेंगे नहीं, कोई उठेंगे नहीं। मेरी तरफ देखिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो। इधर देखो, मैं अर्ज कर रहा था, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, मैं अर्ज कर रहा था, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक ये दुनिया, जोर से बोलो, मच्छर के, अरे बोलो जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर भी, बोलो मच्छर के पर के बराबर भी। आपके नजदीक तो बहुत बड़ी दुनिया है, मगर अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर होती, तो अल्लाह किसी भी काफिर को पानी का एक कतरा भी नहीं देता। दुनिया में सबसे बड़े मालदार गौसे आजम होते हैं, दुनिया में सबसे बड़े मालदार, इधर देखो, गरीब नवाज होते हैं बच्चे, दुनिया में सबसे बड़े मालदार, जोर से बोलो, मखदूमे कछौछवी होते, दुनिया में सबसे बड़े मालदार मखदूमे बिहारी होते, दुनिया में सबसे बड़े मालदार शाह मुनव्वर इलाहाबादी होते, दुनिया के सबसे बड़े मालदार अल्लाह वाले होते, मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। यही वजह है, सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। किसके लिए? जोर से बोलो। इसलिए नहीं देता कि काजू बादाम मुर्गा पराठा डेरी खाए। अरे बैठो, बच्चों को बैठाओ, ये सामने बैठकर, अब मेरे सामने बैठकर सो रहे हैं। अरे इनको ये सदर साहब है कि सेक्रेटरी साहब है? आप सेक्रेटरी हैं कि सदर? आप मेरे सामने बैठकर सो रहे हैं, ऐसे सो रहे हैं
जैसे लगता चच्चा 3 दिन से अभी तक सोए ही नहीं है, कम से कम जाग कर बैठिए। अरे बोलिए इजाजत है? आप लोग घबराइए नहीं, मेरी तकरीर बहुत लंबी चौड़ी नहीं, बस जितना वादा किया है बस उतनी तकरीर होगी। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। हजरत, अल्लाह जब किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए देता है कि मेरी रजा हासिल करे। क्या है साहब? बोलो, मेरी रजा हासिल करे। मेरी तरफ देखिए, आप लोग समझते हैं वली वो होता है जो सड़कों पर पागलों की तरह घूमता है, आप धोखे में हैं। आप समझते हैं कि वली वो होता है जो बाल बच्चों को छोड़कर जंगलों में रहा करता है, वो वली होता है। आप धोखे में है, इसका नाम वली नहीं है। वली हमारे और आपके बीच में रहते हैं, लेकिन हम आप पहचानते नहीं हैं। जोर से बोलो, वली हमारे और आपके बीच में रहते हैं मगर हम पहचानते नहीं है। हम आपको पहचान बता रहे हैं, सुनिए, ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, वली में और हम में क्या फर्क है। इधर देखिए, हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, वली हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन हम में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। हम में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, जागते हैं अपने लिए, शादी करते हैं अपने लिए, तिजारत करते हैं अपने लिए, मकान बनाते हैं अपने लिए। हम लोग जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, मगर अल्लाह का वली जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। किसके लिए? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। हम लोग करते हैं अपने लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। बोलो, गलत बोल रहा हूं? अपने बीवी बच्चों के लिए। लेकिन अल्लाह जिसको वली बना लेता है, अल्लाह का वली पानी भी पीता है तो अल्लाह की मोहब्बत में, खाना भी खाता है तो अल्लाह की मोहब्बत में। इधर देखो, किसी को कुछ देता भी है तो अल्लाह की मोहब्बत में, किसी को नजर से देखा भी तो अल्लाह की मोहब्बत में। अल्लाह का वली, इधर देखिए, वो होता है जो अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह की मोहब्बत में गुजारता हो। और एक और पहचान बता दूं, अरे बोलो, पहचान बता दूं, एक और पहचान बता दूं। अल्लाह का वली वो होता है जिनका चेहरा देखकर अल्लाह की याद आ जाए, जिनकी गुफ्तगू सुनकर मुस्तफा की याद आए, और जिसकी गुफ्तगू सुनकर टाटा फैक्ट्री याद आए, जिसकी गुफ्तगू सुनकर बोलो कारखाना याद आए, जिसकी गुफ्तगू सुनकर बिजनेस और तिजारत याद आए, तो समझ लो वो ढोंगी है। वली जो होगा उसकी गुफ्तगू में कहीं दुनिया नहीं झलकेगी। बात करेगा तो लगेगा कि मुंह से नूर निकल रहा है, चेहरा देखोगे तो लगेगा, बोलो मुस्तफा के, बोलो मुस्तफा के नूर की चमक मालूम हो रही है, अंदर से ईमान की रोशनी फूट रही है। ये है वलियों की पहचान। लगता है आप लोग थक गए, अब मैं तकरीर खत्म कर दूं। बोलो, खत्म कर दूं? ऐसे नहीं, हाथ उठाओ। ये बाउंड्री के किनारे वाले हम समझ रहे हैं, ये लोग बच्चों को फूल पहनाने आए हैं। हाँ, मैं सब समझ रहा हूं। हाँ, ये बताइए, कुछ देर और बोलूं? मैं जबरदस्ती तकरीर नहीं, जब तक दिल लगे कहिए तो 15 मिनट में तकरीर। हजरत आए, तकरीर खत्म। इजाजत है? अरे जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो एक मर्तबा सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, जल्दी नीचे करो। हदीस आपको, अल्लाह, ये हाफिज अब्दुल वाजिद साहब बोल रहे हैं 1 घंटा, लेकिन कहीं 1 घंटा बोल दूंगा तो आपकी बिरयानी ठंडी हो जाएगी। हाँ? अरे बोलो, कहीं ऐसा तो नहीं है? ये हाफिज अब्दुल वाजिद साहब बड़े नेक, और मौलाना रुस्तम साहब का, अल्लाह, देखिए अभी पहचान में नहीं आ रहे। इधर देखिए, मौलाना रुस्तम को देखा तो उस वक्त कुछ और लग रहे थे, अभी देख रहा हूं तो मैं कहां है मौलाना रुस्तम? माशाअल्लाह,
ये जामिया कादरिया मदरसा जो आपका है, ये आपका मदरसा है। आजकल लोग समझते हैं, इधर देखिए, मदरसा ऐसे ही चलता है, नहीं, खून पसीने से चलता है। ये बच्चे देख रहे हैं, ये दूल्हा बने हैं, ये आपके बच्चे, हमारे बच्चे, ये दूल्हा बने हैं। न जाने इनके पीछे मौलाना रुस्तम साहब ने और हाफिज अब्दुल बाजिद साहब ने, मदरसे के सदर सेक्रेटरी ने कितनी जाफेशानी की है। 2-2 पैसा इकट्ठा करके बच्चों को खिला पिलाकर संवार कर आपके सामने दूल्हा बनाकर पेश किया है। आपका फर्ज बनता है कि मदरसे को आगे बढ़ाना है तो कांधे से कांधा मिलाकर चलो। इधर देखो, ये मदरसा है तो दीन है, जोर से बोलो, ये मदरसा है तो दीन है। इसी मदरसे की देन है कि आज आपके सामने नकीबुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना हसन रजा साहब अथर बुकार भी है। इसी मदरसे की देन है कि आपका गुलाम रब्बानी हाजिर है। इसी मदरसे की देन है कि हाफिज अब्दुल बाजिद साहब है। यही वो मदरसा है कि बड़े बड़े उलमा फुजला मुफ्तियाने किराम पैदा करते हैं, जो आपके इमाम भी होते हैं, आपके पीर भी होते हैं, आपके बेटे भी होते हैं, आपके भाई भी होते हैं। मदरसे को आगे बढ़ाओ, मोहब्बत करो। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत दीजिए तो हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन 5 मिनट के लिए बड़ा अच्छा वाकया सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? इजाजत है? हाँ, ये देखिए, आपसे ज्यादा तेज ये मेरा बेटा बोल रहा है। अब मैं आपको अच्छा कहूं कि बेटा को कहूं? आजकल बेटा बाप से आगे चल रहा है, बाप ही पीछे चल रहा है। आजकल उल्टा मारा है। अब बेटा आगे चल रहा है, बाप पीछे चल रहा है। पहले बाप आगे चलता था, बेटा पीछे। नहीं, माशाल्लाह, बैठिए। ये सब मोहब्बत के जुमले हैं, नाराज नहीं होना। ये सब मैं मोहब्बत में बोल रहा हूँ, कोई आप पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ। इजाजत है? एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाना चाहता हूँ, फिर 5 मिनट में बहुत शानदार हदीस सुनाऊंगा। इधर देखिए, 2 बुजुर्ग थे। बोलो, ये वाकया मैं अपनी तरफ से नहीं, सरकार आला हजरत अजीबुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की, बोलो, मलफूजात शरीफ का हिस्सा अव्वल, पेज नंबर 93। बोलो, पेज नंबर 93 पर आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा ने अपनी ज़बान मुबारक से इस वाकया को बयान किया है। क्या वाकया? सुनिए। 2 बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, जोर से बोलो, एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते और दूसरे बुजुर्ग दरिया, जोर से बोलो, उस पार रहते। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। एक दफा खीर बनाई। खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा, बेटा इधर आओ, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है। ऐसा करो, दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उसको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। गौर से सुनिए, बड़ा अच्छा वाकया है। आला हज़रत ने खुद बयान किया इस वाकया को मलफूजात शरीफ के हिस्से अव्वल, पेज नंबर 93 पर। इधर देखिए, उस बुजुर्ग ने अपने मुरीद को कहा कि बेटा इधर आओ, ये खीर ले लो, दरिया उस पार चले जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उनको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। गौर से सुनिए, यह आदमी जैसे सुना तो हजरत से कहने लगा। क्या कहने लगा? सुनिए, हजरत से कहने लगा, हजरत आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या कहा? जोर से बोलो, हजरत आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, दरिया कैसे पार करूंगा। बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्ला है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा। तो अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से बुलंद आवाज से कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा?
कहा कि दरिया के किनारे जाना तो दरिया से बुलंद आवाज से कहना है, दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से। अब ये आदमी सुना तो अक्का बक्का, कहा या अल्लाह, हजरत साहिब औलाद है, हजरत साहिब औलाद है और फरमान है कि आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। हैरत की बात है, लेकिन वो मुरीद बेअदब नहीं था। आज का मुरीद होता तो बुकराती छांटता, लेकिन पहले का मुरीद था। बात समझ में नहीं आई, इधर देखिए, बात समझ में नहीं आई लेकिन बाअदब सुन लिया। उसको मालूम था कि हजरत की बातों में कोई ना कोई हिकमत जरूर है। वो दरिया के किनारे गया, बुलंद आवाज से कहा, है दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी दीवार बनकर खड़ा हुआ, बीच में रास्ता बना, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा, इधर देखिए तो देखता है एक दुबला पतला कंबल पोश फकीर सर झुकाकर बैठा हुआ। करीब पहुंचेगा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? कहा सरकार डांटिए मत, मैं खुद से नहीं आया हूं, आपके दोस्त ने मुझे भेजा है, आपको सलाम कहा है और आपके लिए खीर पेश किया। जैसे दोस्त का नाम सुना तो फरमाया बैठो बैठो। वो हजरत, इधर देखिए, वो मुरीद बैठ गया। जब हजरत खीर खा चुके तो मुरीद कहता, हजरत इजाजत दीजिए मैं जाऊं। कहा जाओ, इजाजत है। कहा सरकार मैं तो फंस गया, अब जाऊं कैसे, मैं तो फंस गया। उधर से आया तो दरिया लबालब पानी भरा हुआ, न कश्ती न मल्ला, कहीं कोई इंतजाम नहीं। कहा आया कैसे था? कहा आपके दोस्त ने मुझसे कहा था कि दरिया से बुलंद आवाज से कहना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे मैंने इतना कहा तो पानी दीवार की तरह खड़ा हुआ, बीच में रास्ता बना, मैं आ गया। अब इन्होंने सुना तो क्या कहा, सुनिए। इन्होंने कहा ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? अब ये आदमी सुना तो इधर देखिए, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। कहा या अल्लाह, पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की भी है, लेकिन ये दूसरे वाले हजरत ने जो कहा ये तो गजब है, ये गजब है। हजरत मेरे सामने खीर खाए, बच्चे को बैठाइए, हजरत मेरे सामने खीर खाए और कह रहे कि 30 बरस से कुछ नहीं खाया। ये तो अजब अजब सी बात है। बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन मुरीद बुकरात नहीं था, बाअदब था। उसे मालूम था कि बातों में कोई ना कोई हिकमत है। वो दरिया के किनारे गया, कहा दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी बीच से छटा, दीवार की तरह खड़ा हुआ, रास्ता बना, ये उस पार पहुंचा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था उस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, उस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। ये नौजवान करीब पहुंचा, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आप साहिब औलाद है, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कहते कि 30 साल से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा ऐ बेटा, मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद तुम्हारी जिंदगी में इंकलाब पैदा करना है, तुम्हारी
आंखों से पर्दा हटाना है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन ले, न तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। ऐ बेटा जो नफ्स का गुलाम होता है वो हर काम अपने लिए करता है, और नफ्स जिसका गुलाम बन जाता है वो हर काम अल्लाह के लिए करता है। ऐ बेटा मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, मेरा नफ्स मर चुका था, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। और उसने जो थोड़ी सी खीर खाई इसलिए नहीं खाई कि कुश्ती लड़े, पहलवानी करे, अल्लाह की जमीन पर जानवरों की तरह टहले घूमे, बल्कि थोड़ी सी खीर इस नियत से खाई कि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह को सजदा करे। ऐ बेटा मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए, उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। कुरान की आयत सुनिए फिर हदीस सुनिए, इजाजत है? जल्दी बच्चे को बैठाइए, कुरान की आयत सुनिए, बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुरान की आयत सुनिए, कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है ऐ रसूल आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कोई भी नेक काम करो तो अल्लाह की मोहब्बत में करो। अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए तो रब कहता है तू है मेरे लिए। और रब जिससे कह दे तू मेरे लिए है, वही वली बनता है, वही कुतुब बनता है, वही अब्दाल बनता है। ऐ बाबू लगता है नींद आने लगी, अब तकरीर खत्म, ये सामने हमारे बैठकर नींद आ रही है। अच्छा एक बात बताइए, तकरीर सुनने के बाद नींद क्यों आने लगती है? कभी गौर किया? किसी मौलाना ने बताया? अरे बोलो बताया? नहीं बताया। इधर देखिए आजकल जिसको नींद नहीं आती है एक एक नींद की गोली नहीं दो दो खा लेता है। तो बोलो खा लेता है कि नहीं? वो पागल है, पागल, दिमाग खराब हो जाएगा, वक्त से पहले पागल हो जाएगा। जिसको नींद नहीं आए उसका आसान इलाज ये है कि वजू करे और कुरान शरीफ लेकर बैठ जाए, 15 मिनट दिल से तिलावत करे, खुद ब खुद नींद आने लगेगी। अरे जोर से बोलो। इधर देखिए नींद कब आती है? जब ज़हन को सुकून मिलता है। नींद कब आती है? जब दिल को सुकून मिलता है। डांस देखने वाले को कभी नींद नहीं आती, नाच देखने वाले को कभी नींद नहीं आती, गाना सुनने वाले को कभी नींद नहीं आती। नींद आती है तो कुरान सुनने वाले को, नींद आती है तो नाच शरीफ सुनने वाले को, नींद आती है तो तकरीर सुनने वाले को। क्यों? अल्लाह के जिक्र से ज़हन को सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। यही वजह है कि मोमिन जब सुनता है तो उसे नींद आने लगती है। ये कोई ऐब नहीं है, ये हमारी शरीयत की शान है। अरे जोर से बोलो, ये हमारे शरीयत की शान है, ये ऐब नहीं है, ये हमारे शरीयत की शान है। आप नाच सुनोगे तो नींद नहीं आएगी, गाना सुनोगे तो नींद नहीं आएगी, डांस देखोगे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन कुरान पढ़ते ही नींद आने लगती है, तकरीर सुनते ही नींद आने लगती है। क्यों? इसलिए कि कुरान से ज़हन को सुकून मिलता है, अल्लाह की यादों से दिल को इत्मीनान मिलता है, और जब इत्मीनान मिलता है तभी बंदे को नींद आती है। तो जिसको नींद ना आती हो, नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं, वजू करे, आजमा के देखो, आजमा के देखो, वजू करो और तिलावत लेकर बोलो, कुरान लेकर बैठ जाओ, या अगर तिलावत नहीं कर सकते तो तस्बीह लेकर पढ़ना शुरू कर दो। कसम खुदा ऑटोमेटिक आपको 15 से 20 मिनट में नींद आने लगेगी, क्योंकि अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। ये बात चली हजरत
तो मैंने कह दिया अब मैं चौथा वादा पूरा करना चाहता हूँ, इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं? लगता है थके तो नहीं, लगता है हजरत का इंतजार कर रहा है। अरे बोलो हजरत आएंगे। अरे बोलिए हजरत। हामिद मेरी चप्पल कहाँ? इधर देखिए, हम लोगों की चप्पल बहुत चोरी होती है, बहुत चोरी। इसलिए इधर देखिए, हर एक जलसे के बाद कहीं ना कहीं चप्पल खरीदनी पड़ती है। इसलिए चप्पल हिफाजत से रखो, वरना तुमसे जुर्माना लेंगे। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अब मैं आपका 15 मिनट और टाइम लूंगा। इजाजत है? 15 मिनट बोलो इजाजत है? अगर हाँ बैठे 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 बैठे। ओ जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी बैठिए। बैठने दीजिए। इजाजत है? 15 मिनट और बर्दाश्त करेंगे। जल्दी बोलो 15 मिनट। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब तशरीफ फरमाए। हजरत की भी तकरीर आपको सुननी है। बाबू लोग 15 मिनट और बर्दाश्त करो। अब सुनो वलियों का मर्तबा क्या है। अरे बोलो वलियों का, जोर से बोलो वलियों का मर्तबा क्या है, फिर गौसे आजम का मर्तबा क्या है, और क्या अल्लाह के वली मजार में जिंदा है। ये 15 मिनट के अंदर हजरत सारी बातों को मैं समेट लूंगा। इजाजत है? इजाजत है ना? बोलिए इजाजत है। अभी मदरसे की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, और पूरे भारत में मेरी तकरीर पर कहीं भी पाबंदी नहीं है। अरे बोलो हाँ। आप लोग समझते हैं कि रब्बानी साहब पसीना ऐसे नहीं गिराते। इधर देखिए, आपके अकबरपुर में पहली बार आया हूं, लेकिन ये मौलवी 30 बरस से पूरे भारत में तकरीर करता है। आज मेरी उम्र 51 साल हो गई। अरे बोलिए हाँ, मैं 51 साल का हूँ, 30 बरस से पूरे भारत में तकरीर करता हूँ। ये हमारे उलमा बहुत करीब से जानते हैं। ये और बात है कि अकबरपुर वाले इधर देखिए, मुझको 30 बरस के बाद बुलाए हैं। अब लगता है 30 बरस और गुजरेगा तब बुलाएंगे। अरे बोलो इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? या आपकी मोहब्बत है कि आपने याद किया गुलाम रब्बानी हाजिर हुआ। इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, वलियों का मर्तबा क्या है, फिर गौसे आजम का मर्तबा क्या है, फिर अल्लाह के वली मजार में जिंदा है। बस इतनी सी बात सुनिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो जिक्रिल्लाह ताला सफा नंबर 197। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु ताला मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बेशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा अफ्तरस्तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु लज़ी यबसरु बिही व रिजलहु लती यमशी बिहा व यदहु लती यब्तिशु बिहा व इन सअलनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, हदीस कुदसी है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वलियों से दुश्मनी रखे, जो मेरे वलियों से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। रब फरमाता है कि मेरे उस बंदों को बता दो। अल्लाह ताला फरमाता है मैं जिसको वली बना लेता हूँ, मैं जिसको दोस्त बना लेता हूँ, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे
वो चलता है। मैं जिसको वली बना लेता हूँ, अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूँ। अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूँ। ऐसे ही वली नहीं, इधर देखिए, जो अल्लाह का वली होता है, इधर देखिए, वो हर काम अल्लाह के लिए करता है, अल्लाह की मोहब्बत में फना हो जाता है। ऐ बाबू मेरी तरफ देखो, नबी ने क्या फरमाया, इधर देखो, नबी ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। अरे बोलो, उससे ऐलाने जंग करता हूं। तो इस हदीस से पता चला जो वलियों का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है। जोर से बोलो, जो वलियों का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है। और जो खुदा का दुश्मन है, खुदा फरमाता है मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। आजकल चौक चौराहा पर इधर देखिए, कुछ दाढ़ी टोपी वाले अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो लाम काफ शीन छांटते लगता आसमान से उतरा है। अरे बोलो, लेकिन इधर देखिए, चौक चौराहा पर किसी गुंडे के खिलाफ नहीं बोलते, चोर डकैत के खिलाफ नहीं बोलते। अगर बोलते हैं तो गौसे आजम के खिलाफ बोलते हैं, गरीब नवाज के खिलाफ बोलते हैं, मखदूम समनानी के खिलाफ बोलते हैं, मखदूम बिहारी के खिलाफ बोलते हैं। ये चोरों के खिलाफ बोले तो हम उसकी तायीद करें, ये शराबी के खिलाफ बोले तो हम तायीद करें, ये जुआबाज के खिलाफ बोले तो हम तायीद करें, ये किसी आतंकवादी गुंडे बदमाश के खिलाफ बोले तो हम इसकी तायीद करें। लेकिन ये अल्लाह वाले के खिलाफ बोलते हैं, जिन अल्लाह वालों ने इनके बाप दादाओं को कलमा पढ़ाया, हमारे बाप दादाओं को कलमा पढ़ाया। आज इधर देखिए, हम लोग जो मुर्गा खा रहे हैं ये अल्लाह वालों का सदका है। हम लोग जो कुछ खा रहे हैं ये सब अल्लाह वालों का सदका है। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये सब अल्लाह वालों का सदका है। इधर देखिए, लोग कहते हैं कि हम दीन फैला रहे हैं। आजकल कोई दीन नहीं फैला रहा है, सब अपना अपना काम निकाल रहा है। इधर देखो, दीन तो गौसे आजम ने फैलाया है, दीन तो मखदूम कछौछवी ने फैलाया है, दीन तो मखदूम बिहारी ने फैलाया है, दीन तो अल्लाह वालों ने फैलाया है। अल्लाह वाले जिन बस्तियों से गुजरते चले गए, जिन गांवों से गुजरते चले गए, जिस शहर से गुजरते चले गए, इस्लाम का चिराग जलाते चले गए, इस्लाम की शम्मा जलाते चले गए। आज हमारे पास जो कुरान है ये अल्लाह वालों का सदका है, हदीस की किताबें हैं ये अल्लाह वालों का सदका है। आज हम आप अल्लाह रसूल को पहचानते हैं, ये सब अल्लाह वालों का सदका है। तो जिसका सदका खाओ उसका एहसान मानो, नमक हराम मत बनो। अरे बोलो, नमक हराम मत बनो। आजकल नमक हरामों की कमी नहीं है, नमक हराम बोलो। अरे बोलो, आजकल नमक हरामों की कमी नहीं है। मुसलमान का बच्चा नमक हराम नहीं होता, अपने मोहसिन का हमेशा एहसान मानता है। इसलिए एहसान मानो, करो, इसी में हमारी भलाई है। अब आगे चलिए, गौसे आजम का मर्तबा क्या है।